नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं और आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, धनु राशिफल मई 2022 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। मंथली हॉरोस्कोप है ये, जहां हम एक महीने की बात करेंगे और सजिटेरियस साइन यदि है आपका तो मई 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है, इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। रिजल्ट का जो आधार होगा वो आपका बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब वर्क या फिर आपका हेल्थ, वेल्थ और आपका जो मैरिटल लाइफ है, लव लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ होगा। एजुकेशन में यदि कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ होगा। तो मित्रों, यहाँ इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ यदि हम बात करें तो उस दिन बनने वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसकी हम बात कर लें तो आपके 9 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो आप सजिटेरियस एसेंडेंट के व्यक्ति हैं। लगन आपका धनु है और यहाँ पर सेकंड हाउस आपका प्लूटो बैठे हुए हैं। सैटर्न और मार्स की पोजीशन आपके थर्ड हाउस में है। गुरु, नेपच्यून और शुक्र की पोजीशन आपके चौथे भाव में है, जबकि पंचम भाव में राहु, सूर्य, यूरेनस और चंद्रमा की पोजीशन है। मरकरी की पोजीशन आपके छठे भाव में है। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और ये भाव खाली है, जबकि एकादश भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, जबकि द्वादश भाव आपका खाली है। तो यहाँ पर ये एक स्थिति बनी हुई है उस दिन के प्लैनेटरी पोजीशन की। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि इस तरह से जो पोजीशन बनी हुई है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके ऊपर किस चीज़ पे प्रभाव पड़ने वाला है, तो यहाँ यदि आप जॉब और जॉब से रिलेटेड कोई अपना बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लाभ की संभावना जरूर दिखाई देती है। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, पैसों की बात नहीं। यदि आप पैसों से और सोशल एनवायरनमेंट से लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर मायूसी देखनी पड़ेगी। आप सोचें कि आपके बॉस आपको खुद ही पदोन्नति कर दें तो यहाँ पर उसमें आपको मायूसी देखनी पड़ेगी। प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। जो गणित है, जो कैलकुलेशन है, जो आपके फॉर्म हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। काम करेंगे तो ही आपको परिणाम मिलेगा। बैठे बिठाए आपको परिणाम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके जॉब और जॉब वर्क से जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो लोग हॉस्पिटल और मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है। यहाँ पर हर प्रकार से जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है, तो बिजनेस वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने जो बोली भाषा है उस पर जरूर काबू रखें। धन, कुटुंब और वाणी के जो आपका प्लेसमेंट है वहाँ पर प्लूटो अपनी जो पोजीशन है वो बना करके मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसा कोई वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरों के दिल में चुभ जाए। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, जद्दोजहद हो सकती है अंतर मन और बाह्य मन में, तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको हर प्रकार से कहा जाए तो गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, शनि की पोजीशन स्ट्रांग है, तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन भी स्ट्रांग है। तो अब सूर्य तो आपके फेवर में ही जाते हुए दिखाई देते हैं हर प्रकार से यहाँ पर। तो इसलिए हम आगे रेमेडी के पार्ट में पढ़ेंगे कि जो सूर्य की पोजीशन है उसको भी आप किस प्रकार से अपने फेवर में कर सकते हैं और अधिक। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि आप अपने जो धन है, जो आपके अपने पैसे हैं, उनके प्रति आपका जो रुझान होगा वो काफ़ी एग्रेसिव होगा। तो यहाँ पर यदि आपके पैसे का नुकसान आपको सहना पड़ जाए तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ बहुत होने वाली है। तो इसलिए इसको आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि अपने नुकसान को किसी भी तरीके से आप बुक ना करें, अपने नुकसान को बचाने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पर यदि आपके जो फैमिली इन्वायरमेंट है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यदि आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे संभल करके थोड़ा सा चलाएँ, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और यहीं पर बैठे हैं राहु, यूरेनस। तो यहाँ पर जो ये स्थिति बनी हुई है ये आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट ज़रूर दे सकती है। तो इसलिए वाहन को ज़रूर से संभाल करके ही चलाएं। अब यहाँ पर यदि फैमिली मैरिटल लाइफ की बात कर लें या फैमिली एनवायरनमेंट की बात कर लें तो ये आपका सुखद ही होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष
दिक्कत नहीं दिखती है। लव लाइफ की बात कर लें तो लव अफेयर या लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आपकी किसी भी प्रकार से इस वक्त पूरी जो स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके फेवर में जाते हुए नहीं दिखाई देती है। कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रमुख तारीख है उसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, यहाँ पर डेट आपको लिखी हुई है। तो इसमें आपको कुछ फैसलों को लेना चाहिए और कुछ को नहीं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अब देखते हैं कि सूर्य की पोजीशन जब आपके छठे भाव में आएगी तो ये भी आपको एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट करके देती है कि आप नई जॉब में स्विच कर सकते हैं। आपको जॉब चाहिए तो जॉब में भी आप अपना अप्लाई यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। ये आपको सिचुएशन आपके फेवर में जाते हुए दिखाई देती है। पार्टनरशिप के लिए यदि आप करने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सावधान हो जाएं। जो आपको समस्या देने का काम है, जो ग्रह करने वाले हैं, वो आपके नेटल चार्ट में भी एक बार ज़रूर देखिए कि आपके अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, द्वादश भाव में आपके कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रहों की पोजीशन है जो आपको समस्या दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए समय से पहले। अन्यथा यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो आपका एक जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, उस वक्त आपका एक जो राहु केतु के बीच में ही सारे प्लैनेट आ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो एक काल सर्प योग का जो निर्माण हुआ था वो आपको काफ़ी समस्या देने का काम कर रहा था, लेकिन आपके अंदर एक क्षमता है हर समस्या से निकलने का, एक मार्ग वो आपको दिखाई दे जाता है। तो आपको ईश्वर ने ऐसी सुविधा दे रखी है तो इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। और आपने जो प्रयोग किया है तो उस सुविधा से, उस समस्या से आप पार भी पाए होंगे। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपके जो समस्या देने वाले कारक ग्रह हैं उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो क्या ये विदेश जाने का आपके लिए उत्तम समय होगा। तो यहाँ पर विदेश यदि आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। लेकिन किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां पर आपकी जो सिचुएशन है वो 50-50% हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मायूसी ज़रूर देखनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी हुई है वो आपके फेवर में यदि हम कह सकते हैं कि नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि फेवर में नहीं है, ऐसा भी कहना मुश्किल है। तो अब यहाँ पर इस स्थिति को जो आपको डिनाइल करेगा या फिर इसको जो है आपको यस करेगा तो ये स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली करेगी। आपकी जन्म कुंडली में जैसे योग बने होंगे, जैसे दुर्योग बने होंगे, उसके अनुपात में ही ये कुंडली भी वर्क करते हुए दिखाई देगी। तो एक नज़र उस पर भी जरूर डालें और अपना जो फैसला है उसे आप जरूर सुरक्षित रखें। अब यहाँ पर 28 अप्रैल को एक शनि का जो ट्रांजिट हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मरकरी की पोजीशन और मून की पोजीशन एक जो बन रही है वो आपके छठे भाव में बन रही है। यहाँ पर आपको अपने जो पेट हैं उनसे जुड़ी हुई जो समस्या है, ओवर फूडिंग है, जो बहुत ज़्यादा आप लग्जरी फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको उसमें थोड़ा सा परहेज जरूर करना चाहिए। वो आपको नुकसान दे सकता है, आपके स्वास्थ्य को समस्याओं में डाल सकता है, आपके जो स्वास्थ्य है उसमें आपको सर्जरी तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है। तो इसलिए इस तारीख का और इसके 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। 15 तारीख को सूर्य की पोजीशन यहाँ पे आपके ट्रांजिट हो जाएगा और सूर्य की जो पोजीशन बन जाएगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपके नौकरी के लिए भी फेवरेबल होगी, आपके अपने काम करने के तरीके के लिए भी फेवरेबल होगी। तो यहाँ पर 16 तारीख को केतु के साथ चंद्रमा का कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पर जब केतु के साथ आएंगे तो हर प्रकार से आपको एक कहा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट ये देने का काम कर सकते हैं। आपके अपने लाभ के क्षेत्र में, आपके अपने सोशल क्षेत्र में, आपके अपने उस क्षेत्र में जहाँ से आपको प्रॉफिट चाहिए हो। वो प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कि पैसों का हो, वो प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कि किसी भी कीमती चीज़ का हो, वो किसी भी तरीक़े का प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए आप कोई कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर यदि आपको जीत जाना चाहिए तो वहाँ पर आपको जीतने से कुछ क्षण पहले ही
आपको लगेगा कि अब हम हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थिति बनते हुए यहाँ पर नज़र आएगी। तो वहाँ पर भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए, जीत का लाभ, वो शायद मुश्किल से मिले या ना मिले। अब नहीं मिलेगा या मुश्किल से मिलेगा, ये निर्णय करेगा आपकी अपनी जन्म कुंडली। तो उसे भी ज़रूर देख लें, वहाँ पर क्या प्रॉमिस है। तो यहाँ पर 18 तारीख की बात करें तो मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा आपके चौथे भाव में। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा एनर्जी आपकी जो फ्लो करेंगे वो आपके चौथे भाव में करेंगे, और चौथा भाव आपका इस कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और यहाँ पर 23 मई की बात करें तो सैटर्न मून का एक कंजंक्शन हो जाएगा। जब सैटर्न मून के साथ आकर के मिलेंगे तो यहाँ पर आपके अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके अपने भाई बहन हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप आपका अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर उसे बना करके ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा अगर आज आपने गलती की तो यहाँ पर आपके संबंध खराब हो सकते हैं और ये बहुत लंबा ज़रूर चल सकता है। 25 मई की बात करें तो मून की पोजीशन आपके जुपिटर, नेपच्यून और वीनस के साथ यहाँ पर आ जाएगी। तो जुपिटर और मार्स यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर होंगे, वीनस आपके आगे बढ़ जाएंगे, और नेपच्यून के साथ मंगल और गुरु के साथ चंद्रमा, इनका जो एक संयोग बनेगा तो यहाँ पर ये जो स्थिति बनेगी वो भी आपके लिए फेवरेबल ही होगी। तो कुछ पारिवारिक जो समय है वो व्यतीत करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर करें, आपको इससे लाभ ही होगा। अपने एग्रेशन को यहाँ पर हर प्रकार से दबा करके रखने की ज़रूरत है। अपने ईगो को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसे वहीं पर आपको जो है सामने उजागर करना चाहिए जहाँ पर ईगो की ज़रूरत हो। हर जगह अगर ईगो आएगा तो आपका मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, इसे ध्यान ज़रूर रखिएगा। 28 मई की बात करें तो मून, वीनस और राहु की पोजीशन आपके 5th हाउस में बन जाएगी। तो ये भी आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है ये कहा जाए कि आपके कुछ क्रिएटिविटी में हो सकता है कुछ नया आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन ये कहा जाए कि नुकसान हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। 30 मई की बात करें तो सन, मून और मरकरी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी मून आपके फिर यहीं पर आकर के आ जाएंगे 30 मई को। तो यहाँ पर जो ये जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर ये आपके लिए फिर एक फेवरेबल स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर मैं फिर कहूँगा फेवरेबल स्थिति ज़रूर बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत जरूर रहिएगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो पेट की किसी भी समस्या को आप नज़रअंदाज ना करें, वरना सर्जरी तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके जो जन्म कुंडली है उसमें कोई ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, बहुत समस्या दे रहे हैं, तो ये तो वास्तविकता यही है कि आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें आप खुद ही जज करें। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को दिखवा सकते हैं, एनालाइज करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि हम रेमेडी की बात करें तो ये यहाँ पर आपको एक पुखराज की जो रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप येलो सफ़ायर आप धारण कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। और यदि आप येलो सफ़ायर धारण करते हैं तो आपको उत्तम स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, साथ में आपको ज्ञान की भी जो ज़रूरत है वो यहाँ पर मिलते हुए ज़रूर दिखाई देती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने जो एग्रेशन है उसको दबा करके रखना पड़ेगा, और जो आपकी अपनी बोली भाषा है, वाणी है, उसको भी शब्द को चयनित करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको शनि का जो दान है वो यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। यदि आप इंटरनेट और ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर शनि का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए और किसी गरीब को अनाज का दान जरूर करें। इससे आपको हर प्रकार से जो आपकी समस्या है उससे आपको निजात मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर यदि बात करें एक और कि चंद्रमा का जो मंत्र है उसे आप ज़रूर जप करें। चंद्रमा के मंत्र से आपके जो समस्याओं का जो कभी अचानक से बढ़ जाती है, कभी अचानक से घट जाती है, तो इससे आपको थोड़ा सा निजात ज़रूर मिलते हुए दिखाई देगी।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा चुके होंगे, और यदि नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में ज़रूर दीजिए। नीचे कमेंट का बॉक्स है, उसमें आप अपने जो कमेंट हैं उसके माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, किंतु सवाल व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, किसी कुंडली से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुंडली में आप केवल एक सवाल करते हैं कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मुझे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो अब इसके लिए पूरा कुंडली का एनालिसिस होगा, जॉब न लगने का कारण बताया जाएगा, जॉब लगेगी तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो कौन सा रास्ता है जहां आपको चलना होगा। तो इसके लिए एक लंबा डिस्कशन होता है, उसके लिए आपको पे सर्विस लेनी चाहिए, और कंसल्टेंसी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बार एनालिसिस ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की, यानी मकर राशि की। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।